राधे राधे मित्रों, मैं आपके साथ एक अनुभव अपना साझा करना चाह रही हूँ जिससे मेरा विश्वास बहुत गहरा हुआ है। और अगर आप भी सुनेंगे तो शायद आपका भी विश्वास बहुत गहरा होगा। ज़्यादा बात ना खींचते हुए, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके साथ ये बात साझा करूँ या ना करूँ। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं, अगर ये बात आपके साथ सच्ची घटना है, ये सच्ची बात है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, हो सकता है आप सबका भी विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और आपको भी अगर कभी ऐसी कोई निराशा, हताशा वाली स्थिति आती है तो थोड़ा-सा संयम से, धैर्य से काम लेंगे, थोड़ा भगवान में विश्वास करेंगे तो आप उस परेशानी से बहुत आसानी से उबर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसी साल जून में मेरी बिटिया का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो गया था, तो उसका हमने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया था। और उस एडमिशन के दौरान हमारे 2.5 लाख रुपया हमें 1 साल का फ़ी डिपॉज़िट करना था, जिसे हमने डिपॉज़िट कर दिया। उसके बाद 1 जुलाई से उसकी क्लासेस शुरू हुई। क्लासेस शुरू होने के 1 हफ़्ते बाद की बात है, हम लोग रात को ऐसे ही बैठे हुए थे तो उसके पापा ने बोला कि तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। उसने जैसे ही अपना कंप्यूटर खोला, लैपटॉप खोल के चेक किया, उसी वक़्त रिज़ल्ट उसके सामने फ्लैश होता है। और मेरी बेटी जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है, काफ़ी मतलब समझदारी से चलती है अपनी जीवन में। ऐसा नहीं है कि वो इतनी बुद्धू हो, उसने ढंग से पढ़ाई ना की हो कि उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाए। देखा तो उसके फाइनल ईयर के एक पेपर में उसको एफ़ दिया हुआ था, मतलब कि उसका पूरा जो साल है वो वेस्ट। हमने जो फ़ीस भरी है कॉलेज में, वो भी हमारी वेस्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन तो उसका क्लियर माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट में एफ़ मिल गया है। अब एफ़ मिलने का मतलब था कि अब वो जो ये इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है, वो इस विषय का एग्ज़ाम वो अगले साल जब वो एग्ज़ाम होगा तब देगी। 2.5 लाख रुपया फ़ीस जमा कर चुके थे। ऐसी स्थिति में भी मैं बिल्कुल नहीं हारी, ना मैं डरी, ना मैं घबराई। मेरे पति भी नहीं घबराए बिल्कुल भी। लेकिन मेरी बेटी ऐसी है जो बहुत जल्दी डर जाती है और घबरा जाती है। उसको हमने बोला कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, चिंता मत करो। रात का समय था। उससे बोला कल तुम एक बार यूनिवर्सिटी जाओ और जो जो इसके रिगार्डिंग प्रोसेस होती है वो सब करते हैं। हम लोग इसको रीवैल्यूएशन में डालते हैं कि हमारे पेपर को दोबारा चेक किया जाए। लेकिन बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वो अपनी गलतियाँ कभी नहीं मानती है। तो हुआ क्या, अगले दिन वो गई यूनिवर्सिटी जाके जो जो प्रोसेसेस होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी उसने वो पूरी की और रिसीप्ट लेकर नेक्स्ट डे कॉलेज गई। 2-3 दिन का टाइम लगा जिसमें कि उसने सारी कार्रवाई पूरी कर ली। जो भी फ़ीस वगैरह पे करना था वो भी उसको दे दिया गया था और हमें रिसीविंग मिल गई। और उसने जाकर वहाँ पर एक जो वहाँ के ऑफ़िसर थे उस यूनिवर्सिटी के, उनसे जाके मुलाकात की। उनको बताया कि सर, मेरे कॉलेज में, मेरी लाइन में जितने भी हम बच्चे बैठे थे, हम सब बच्चों को इस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया है। सर भी थोड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे कर दिया? इसका मतलब कोई ना कोई गलती कहीं न कहीं पर हुई है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपनी किसी गलती को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होती है। तो सर ने कहा चलिए ठीक है, आपका जो ये रीवैल्यूएशन है इसको हम फास्ट ट्रैक में डालेंगे और आपको जल्दी ही कोशिश कर दें। आप बाकी बच्चों से भी बात करो कि वो जल्दी-जल्दी इसके लिए जो प्रोसेस है वो करें। प्रोसेस ये होती है कि जब किसी एग्ज़ामिनर के पास दोबारा चेकिंग के लिए पेपर भेजा जाता है तो कम से कम 8 से 10 पेपर होना चाहिए, तभी वो एग्ज़ामिनर, और इस पूरी प्रोसेस को होने में कम से कम 9-10 महीने लग ही जाते हैं। मतलब तब तक आपके पास अगले साल एग्ज़ाम देने का ही समय आ जाता है। हम 2.5 लाख रुपया फ़ीस जमा कर चुके थे। हमें 1 लाख 1 साल भी अपना बर्बाद नहीं करना था। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मुझे उस भगवान पर, उस ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, बहुत 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 भरोसा था। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ, मेरी आँखों में से आँसू भी आ रहे हैं। जो कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएँगे, ये एक सच है, ये झूठ बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन सच्चा है, श्रद्धा सच्ची है, तो आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति नारायण बनकर आपके सामने ज़रूर आएगा, जो आपकी सहायता करेगा। मेरे मन के भाव ऐसे हैं कि मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ या किसी से मेरे को पैसों का लेन-देन करना होता है, तो मेरे भाव ऐसे कभी नहीं होते हैं कि मैं, ये सिक्का नहीं चल रहा, अरे यार इसको दे दो, चला लेगा अपने आप, फटा हुआ नोट है उसको चेप दो। इस तरह से नहीं करती हूँ। मेरे मन में एक ही भाव आता है, यार वो गरीब आदमी है, उसका अगर ये नोट नहीं चला, सिक्का उससे किसी ने नहीं लिया, तो वो बेचारा क्या करेगा? हम तो फिर भी कर सकते हैं सब कुछ, बट वो नहीं कर पाएगा ना, उसकी तो कमाई
बहुत कम है। शायद मेरे मन के ये जो भाव हमेशा से हैं और अभी भी हैं और चल रहे हैं, इन भावों ने मेरी काफ़ी मदद की। इसके बाद एक घटना घटती है, गणेश चतुर्थी शुरू होती है। गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही मेरे मेरे साथ वाले घर में मेरी नेबर है, वो जो मेरी पड़ोसन है मुझसे कहती है कि दीदी आज मैं स्थापना करूँगी, आप ज़रूर आइएगा। परंतु महिलाओं की कुछ परेशानी होती है जिस कारणवश मैं प्रथम दिन नहीं जा पाती हूँ। वो कहती है दोनों टाइम आइएगा, आप सुबह भी आइएगा, शाम को भी आइएगा, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, जिस बात के लिए मुझे थोड़ा दुःख भी लगता है। वो रोज़ मुझसे कहती है, 4 दिन हो जाते हैं, 5वें दिन उसने मुझसे फिर से कहा दीदी आज आप ज़रूर आइएगा। मैंने कहा हाँ, हाँ, आज तो मैं आ सकती हूँ, आज तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैं नहा धो के अच्छे कपड़े-वपड़े पहन-पुहन कर तैयार हो गई और ये उस दिन की बात है, उसने 5 दिन के लिए अपने गणपति जी बिठाए थे और उस दिन उसको विसर्जन करना था। अच्छे कपड़े पहन के स्वच्छ मन से मैं गणपति जी के उसके घर में गई, उसकी स्थापना में। वहाँ जाके ये जो मेरी परेशानी थी ना, मैंने गणपति जी से ये साझा की कि मेरी बेटी जो है वो इस समय बहुत परेशानी में गुज़र रही है और आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं और आप ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन परिवार के अगर बाकी सभी सदस्य किसी वजह से परेशान हों तो इसको झेल पाना, इसको समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मैंने अपनी परेशानी गणपति जी के चरणों में रख दी। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे।